Hello guys, welcome to my channel Curious Dipanshu. So if you are a student and you are in a dilemma that should you buy physics wala batch, Prayas batch which is a JEE dropper batch or not, then you are in the right place. Today I will be discussing about my experience in Prayas batch 2022 and all the pros and cons of the batch. So without further ado, let's get started to the video. But before the video, if you haven't already subscribed my channel or like the video, then do so and share it among your peers. Also, the timestamp of the video is in the description. You can check it out for your convenience. सो गाइज हमारा पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है टीचर्स। तो देखो भाई, यहाँ पर आपको टीचर्स मिल जाएंगे वेल क्वालिफाइड और बहुत अच्छी तरह समझाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे करें कि हाँ भाई ये पढ़ा दिया, ऐसे ऐसे होता है और ठीक है। नहीं, वो आपको समझाएंगे अच्छी तरह कि यहाँ पर ये होता है, कि वो ऐसे करेंगे कि बच्चे को कैसे समझ में नहीं आया, कि वो क्यों समझ में नहीं आया, वो अच्छी तरह समझाएंगे बिल्कुल। और आपको उसकी टीचर्स की तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। और बाकी वो बहुत मोटिवेट भी करते हैं क्लास के बीच में, जैसे बच्चे लो हो जाते हैं। और इसका प्लस पॉइंट मैं आपको बताऊं, मेरे फेवरेट टीचर थे फिजिक्स के युग सरीन सर। वो इतनी अच्छी तरह समझाते थे और प्लस वो बच्चों के डाउट भी लेते थे। जैसे बीच में बच्चे को डाउट हो गया तो वो क्लास के बीच में नीचे कमेंट कर देते थे ना, जैसे रिकॉर्डेड क्लास आती है, रिकॉर्डेड क्लास के नीचे कमेंट करने का ऑप्शन होता है हमें, तो हम कमेंट कर देते थे। सर हम अगले दिन उन कमेंट के जो मोस्ट लाइक्ड कमेंट थी या फिर सर को लगा कि हाँ ये अच्छा डाउट है, उनके स्क्रीनशॉट लेके नेक्स्ट क्लास में आ जाते थे। सबसे पहले वो स्क्रीनशॉट लेके वो डिस्कस करते थे कि ये जो बच्चे ने बोला है वो ऐसा इसलिए नहीं है, और अगर बोला है तो क्यों बोला है, उसको क्या लगा होगा। मतलब हर तरह से बच्चे की साइकोलॉजी से भी समझाते थे और टीचर की साइकोलॉजी से भी समझाते थे कि ये क्यों नहीं है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता था उनका। लेकिन वो अकेले टीचर थे जो ये करते थे। बाकी भी समझाते थे लेकिन ऐसे कमेंट्स लेके नहीं आते थे। ये थोड़ा था कि बाकी टीचर नहीं करते, लेकिन हाँ युग सर बहुत अच्छी तरह समझाते थे, लॉजिक समझाते थे और बोलते थे कि हर चीज़ में लॉजिक है, और वो हर चीज़ में लॉजिक बताते भी थे। मेरी फिजिक्स उनसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी। सो हमारा दूसरा प्लस पॉइंट है ऐप इंटरफेस। और ऐप इंटरफेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर कोई भी नया बच्चा आ रहा है ऐप पर, तो वो समझ सकता है कि ऐप का ये ऑप्शन कहाँ पर है। तो बिल्कुल यूज़र फ्रेंडली ऐप है फिजिक्स वाला का। और मतलब माई बैचेस का ऑप्शन अलग दिख जाता है, प्रयास बैच में कहाँ पे पूरी ऑल क्लासेस कहाँ मिलेंगी, फिजिक्स केमिस्ट्री। देखो अब आपको उसके साथ बैच के पढ़ने के साथ साथ आपको टेस्ट भी देना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा बहुत ध्यान रखते थे इसमें कि हमें लगभग हमारा पहले ही जब हमने बैच लिया था तभी हमारा टेस्ट शेड्यूल आ गया था कि आपको इस डेट को टेस्ट होंगे, इन चैप्टर के होंगे। बीच बीच में कभी कभी चेंज हो जाता है, जब वो थोड़ा बहुत होता है वो तो सब कोई चलता है कि फिर इन चैप्टर के टेस्ट होंगे। दो चार चैप्टर मिला के भी थे, हाफ सिलेबस टेस्ट भी थे, फुल सिलेबस टेस्ट भी थे। लगभग 20 टेस्ट तक हमने दिए हैं बैच में, और लगभग ज़्यादा ही होंगे, थोड़े बहुत कम होंगे, 17-18 तो है ही हैं। तो इससे हमारा टेस्ट शेड्यूल हमारा बिल्कुल मोमेंटम बन चुका था कि हाँ। अब बच्चों का एक और बहुत इम्पोर्टेंट वो रहता है कि हम ऐप से तो पढ़ लिए, लेकिन फिर सेल्फ प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो वो सेल्फ प्रैक्टिस के लिए फिजिक्स वाला के मॉड्यूल थे, और वो बहुत अच्छे तरह थे। हर उसमें मॉड्यूल में पहले एक्सरसाइज थी बिल्कुल बेसिक लेवल की, बिगिनर लेवल की। दूसरी एक्सरसाइज थी थोड़ी सी उससे ऊपर, और तीसरी एक्सरसाइज थी जेई मेन। दूसरी एक्सरसाइज थी जेई मेन के लेवल की। तीसरी एक्सरसाइज थी जेई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। चौथी एक्सरसाइज थी जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, उस चैप्टर के। हर चैप्टर में ऐसे 4 सेक्शन थे। फर्स्ट बिल्कुल बेसिक, सेकंड जेई मेन लेवल, CYQ जो करंट ईयर मतलब फ्यूचर ईयर क्वेश्चन, FYQ फ्यूचर ईयर क्वेश्चन के थे। थर्ड एक्सरसाइज थी हमारी PYQ की जेई मेन के, और फोर्थ एक्सरसाइज थी जेई एडवांस के PYQ की। बहुत अच्छी तरह थी। और इसका एक और प्लस पॉइंट था कि वो हमारे ऐप में अलग से एक लाइब्रेरी सेक्शन है, उसमें उनके सबके सॉल्यूशन भी दे रखे थे। अब क्वेश्चन तो हमने देख लिए, सॉल्यूशन ऐप मॉड्यूल में भी हैं, लेकिन वो पूरी अच्छी तरह समझा भी रखे हैं। लेकिन किसी बच्चे को वीडियो से समझना है कि ये पॉइंट समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों कर रहा है, तो वो उसके लिए हमारे ऐप में सबके लिए वो फ्री फॉर ऑल है। बस वो हार्ड कॉपी आपको चाहिए तो फिर वो प्रिंट वगैरह करवाने में थोड़ी कॉस्ट लगती है उनकी, इसलिए हमें हार्ड कॉपी में हमारे प्राइस है। लेकिन जिन बच्चों ने भी बैच ले रखा है उनके लिए लाइब्रेरी बिल्कुल फ्री है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट MCQ फॉर्म में उन क्वेश्चंस को टेस्ट कर सकते हैं कि हाँ ये मेरा क्वेश्चन ठीक गया नहीं गया। एक और बात आती है PW मेंटर्स की। तो जैसे हमारा सेकंड प्रयास बैच था, फर्स्ट प्रयास बैच के जो भी बच्चे IITs में चले गए, अच्छी NIT में चले गए, उनका होता था सेशन। तो हमारे जैसे हम कभी भी लो फील कर रहे हैं या फिर कोई ऐसी बातें होती है जो हम टीचर नहीं समझ सकता, बस बच्चे की कोई दूसरा फेलो बच्चा ही समझ सकता है।
तो उसके लिए अलग अलग टाइम पे हर संडे को लगभग अल्टरनेट संडे को या फिर 2-3 संडे के बाद, 2 मैक्सिमम 3 संडे गुजरते थे। एक पीडब्ल्यू मेंटर करके एक भैया या दीदी आते थे, वो वीडियो बनाते थे और मतलब हम लाइव पे उनसे डाउट पूछते थे, वो हमें डाउट समझाते थे। वो उससे हमारा थोड़ा वो मोटिवेट भी कर देते थे, बता देते थे कि हमें अगर बैकलॉग हो रहा है तो उसको कैसे क्लियर करें, अलग अलग फिजिक्स केमिस्ट्री में। ऑल्सो अब बात आती है रिवीजन क्लासेस। हमारा बैच का सिलेबस तो हमारा जनवरी में मैथ्स का कंप्लीट हो गया था, फिजिक्स का भी जनवरी में ही कंप्लीट हो गया था, केमिस्ट्री का थोड़ा चला था, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री का भी जल्दी ख़त्म हो गया था पेपर से बहुत जल्दी। उसके बाद अब सब बाकी बैचेज में तो होता है बाकी जगह पे कि हो गया तुम्हारा सिलेबस हो गया, अब इसको खुद रिवाइज कर लो, लेकिन नहीं, यहाँ पर आपको रिवीजन क्लासेस भी बैच में ही थी, सेम कोई एक्स्ट्रा प्राइस नहीं था उनका। रिवीजन क्लासेस लगाई गई थी और इतनी अच्छी रिवीजन क्लासेस थी। फिजिक्स की तो विनयकांत बल्ला सर ने ली थी, वो तो बिल्कुल फेवरेट थे मेरे। विनयकांत बल्ला सर फिजिक्स की पे वो डीपीपी बनाते थे और उन्होंने रिवीजन क्लास में इतनी अच्छी तरह समझा दिया था कि एक घंटे की रिवीजन, एक घंटे में मैक्सिमम 1.5-2 घंटे के ले लेते थे वो क्लास, लेकिन 70-80 क्वेश्चन उस चैप्टर से करा देते थे। इतनी अच्छी तरह समझाते थे कि बेटा ये तो आएगा, ये जेई मेन की थी, वो जेई मेन की रिवीजन क्लासेस थी। इतनी अच्छी तरह बेटा ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे, और ऐसा भी नहीं कि इतनी जल्दी जल्दी करा रहे तो समझ नहीं आएगा, समझ में सारी बात आती थी। बस वो कैलकुलेट नहीं करते थे कि इतना कैलकुलेट, और वो कैलकुलेट में प्लस माइनस करने में, कोई मल्टीप्लाई करने में कोई बड़ी बात नहीं है, बस वो कॉन्सेप्ट समझा देते थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। और ऑल्सो वो एडवांस की क्लासेस भी लगी थी, वो जेई मेन की क्लासेस खत्म होने के बाद एडवांस की क्लासेस भी लगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल्सो पीडब्ल्यू का डाउट सपोर्ट बहुत अच्छा है। एक कस्टमर केयर सपोर्ट होना चाहिए हर में, वरना बच्चों का इंटरेस्ट नहीं रहता, बच्चों का ट्रस्ट टूट जाता है। लेकिन फिजिक्स वाला का डाउट सपोर्ट अच्छा है। जैसे अब मैं उसका, मेरे साथ एक अच्छा एग्जांपल हुआ, जैसे मैंने मॉड्यूल मंगाए थे, तो ये मॉड्यूल 2 में मेरे को आ गया था मॉड्यूल 3, कवर मॉड्यूल 2 का है लेकिन अंदर मॉड्यूल 3 है फिजिक्स का। और ऐसे ही मॉड्यूल 3 में जो फिजिक्स का मॉड्यूल 3 था, इसमें अंदर मॉड्यूल 3 ही था, लेकिन यहाँ पे मेरा मॉड्यूल 2 पे अंदर मॉड्यूल 3 दे दिया था इन्होंने। तो मैंने मैसेज करा था कस्टमर केयर पे, सर मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरा चेंज कीजिए, मेरे को पढ़ना है। तो उन्होंने विदिन 5 to 6 डेज मेरे पास मेल, मेरा कुरियर आ गया था मॉड्यूल 2 अंदर मॉड्यूल 2 इन्होंने, और फिर ये वापस भी ले गए। मेरे पास 2 बुक हो गई थी ये, तो ये बहुत अच्छी बात है कि इन बच्चों का ध्यान रखा और जो गलती थी वो सुधारी। और फिर इन्होंने मुझे मेल भी लिखा था कि वी आर वेरी सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। और फिर तो ये सभी थे प्रोज, यानी अच्छी बातें। अब इतनी अच्छी बातें तो कुछ गलत भी होंगी, तो ये कुछ कॉन्स भी हैं। और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को तो प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और भी फ्यूचर में अच्छी अच्छी वीडियोज़ आती रहेंगी। और आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो कि और किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, मैं पूरी कोशिश करूंगा। नाउ माय फर्स्ट कॉन इज़ इन बैच टेस्ट। जो टेस्ट तो होते थे हमारे, लेकिन टेस्ट जो थे वो यूनिफॉर्म नहीं थे। कभी उसमें से कई बार ऐसे चैप्टर से क्वेश्चन आ जाता था जिससे क्वेश्चन आता ही नहीं था, या फिर आता तो चलो ठीक है दे दिया, लेकिन 4-5 क्वेश्चन एक ही चैप्टर से, जो चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, वो तो थोड़ा गलत बात है। और वो थी, सब बच्चों को लगी थी वो बातें गलत। कई बार केमिस्ट्री में 15-17 क्वेश्चन सिर्फ ऑर्गेनिक के, 18 क्वेश्चन ऑर्गेनिक के, या फिर सिर्फ इनऑर्गेनिक, सिर्फ फिजिकल, ऐसा होता था। लेकिन फिर लास्ट में वो सुधर भी गया था, लास्ट में बच्चों ने कमेंट करी तो वो सुधर गया था, लेकिन थोड़ा टाइम लगा था। और जो कंबाइंड टेस्ट होते हैं चैप्टर्स के, जैसे 2-2, 3-3 चैप्टर्स के हो गए, वो तो होता ही है, वो तो उसमें तो कोई हम कह नहीं सकते कि यूनिफॉर्म नहीं है। लेकिन जो फुल टेस्ट हुए थे उनमें स्टार्टिंग के 4 टेस्ट में तो ऐसा हुआ था पक्का, बाकी के बाद के टेस्टों में तो थोड़ा बहुत ठीक होने लगा था, यूनिफॉर्म होने लगा था, लेकिन पहले दिक्कत थी। अब इसको हम कौन तो नहीं कह सकते, लेकिन हम इसको कह सकते कि एक चीज़ मिसिंग थी हमारे ऐप से, हमारी उससे, कि हमें PYQs एज टेस्ट फॉर्मेट नहीं थे। PYQs तो थे, कर भी सकते थे, वीडियो सॉल्यूशन भी थे, लेकिन एक टेस्ट फॉर्मेट में होना ना एक अच्छी बात है। वो आपको स्टार्टिंग में नहीं, लेकिन एंड में ज़रूर फील होगा कि ऐसा होना चाहिए था। जैसे अब मैंने 2021 के टेस्ट नहीं दिए, कि PYQs जो है ज़्यादा सोल्व नहीं करे थे, सोचा था कि 2020 के ही करूँगा, 2021 के एज अ टेस्ट दूंगा, मॉक टेस्ट दूंगा, क्योंकि बाद में रिलेवेंसी का दिक्कत पड़ जाता है लास्ट में कि रिलेवेंट है या नहीं ये वाली टेस्ट सीरीज। तो उसके बजाय मैंने सोचा था कि 2021 के टेस्ट दूंगा एज अ मॉक, लेकिन वो ऐप में अवेलेबल ही नहीं थे, इसलिए मेरे को कहीं और जाना पड़ा, बहुत ढूंढा, लेकिन हाँ मिल गए। वो मैं आपको बता दूंगा आगे आने वाली वीडियोस में, बहुत सारी वीडियोस प्लान्ड है।
तो उनमें बता दूंगा, लेकिन यहाँ पर मुझे वो मिस हुआ था कि वो एज अ टेस्ट फॉर्मेट नहीं है। कस्टमर केयर सपोर्ट तो अच्छा है, लेकिन डाउट सपोर्ट हमारे वाले टाइम पे तो बिल्कुल नहीं था, मतलब था, बहुत कम था। डाउट सपोर्ट जैसे मैंने फिजिक्स में बोला कि सर एज ए कमेंट में ही जो डाउट होता, फिजिक्स में तो मेरे सारे डाउट सोल्व हो जाते थे। फिजिक्स वाले युग सरीन सर तो इंस्टाग्राम पे भी डाउट सोल्व कर देते थे, लेकिन जो बाकी मैथ हो गया, केमिस्ट्री हो गया, वो सर कभी कभी कर देते थे, लेकिन उनमें थोड़ा फील हुआ था कि डाउट सपोर्ट होना चाहिए था। डाउट इंजन बनाया था, आया था सर ने, लाए थे डाउट इंजन, लेकिन वो ज़्यादा कामगार था नहीं, क्योंकि कई बच्चों के डाउट सोल्व हो जाते थे, लेकिन कईयों के नहीं भी होते थे, जैसे मेरे नहीं हुए। मैंने सीरियसली बता रहा हूँ, मैंने 5 से 6 डाउट पूछे थे जब वो आया था स्टार्टिंग के 10-12 दिनों में। 5 से 6 डाउट, मेरा एक डाउट का आंसर आया, बाकी डाउटों के आंसर ही नहीं आए। बाकी मैंने एक स्टूडेंट ग्रुप था हमारा प्रयास बैच के बच्चों का, वो बच्चे बना लेते हैं कमेंट में मैसेज करके कि ये ग्रुप बना रहे हैं हम, जिसको जो मैसेज कर दो वो कर देते सब बच्चे। तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप था, उसमें मैंने पूछा बच्चों से, बच्चे कह रहे हैं कि हाँ हमारे डाउट सोल्व हुए हैं, लेकिन कुछ बच्चे कह रहे नहीं भी हुए। तो मतलब ऐसा है कि लक के ऊपर बात है, जो नहीं होना चाहिए था, डाउट सपोर्ट होना चाहिए था अच्छी तरह। लेकिन अब सर ने नया डाउट लेकर उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, हो सकता है वो बहुत अच्छा हो, और उम्मीद भी है कि ये अच्छा ही होगा, लेकिन हमारा वाला एक लास्ट कौन है कि बैच की जो डीपीपी आती थी उसमें अलग से सेक्शन नहीं था कि ये मेंस के क्वेश्चन है या एडवांस के क्वेश्चन होते नहीं थे, मैक्सिमम मेंस के क्वेश्चन होते थे, एडवांस के क्वेश्चन कम होते थे। तो ये थोड़ा था कि एडवांस के क्वेश्चन होने चाहिए थे, बाकी मॉड्यूल में तो थे लेकिन डीपीपी में नहीं थे। सो दिस इज़ द कंक्लूजन ऑफ द वीडियो। तो आपको अब मेरे को तो बैच बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा लगा था। थोड़ी बहुत कमी थी, लेकिन 4,500 में और होता भी क्या है, बाकी 4,500 की बात नहीं है। बैच इतना अच्छा था कि आप इसको बड़े 30,000, 35,000, 40,000 वाले बैच से भी आराम से कंपेयर कर सकते हो। बैच की हर चीज़ अच्छी थी। तो और मेरे को तो बहुत मज़ा आया पढ़ने में, और मैं आपको भी हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप बैच लें, क्योंकि इस छोटी मोटी जो कौन बताए मैंने वो इतने ज़्यादा हैवी नहीं थे कि आप इससे बैच लेना ही छोड़ दो। बैच बहुत अच्छा है और सब पढ़ाते भी अच्छा है, जो जैसा मैंने आपको बोला, और हर बच्चे के लिए ये लिमिट में है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि सर ने सब बच्चों का ध्यान रखा। So this was my experience in Prayas batch. Now it's your call, which will you decide, comment down. Also आप अपनी तरफ से डिसाइड करो कि आपको क्या पसंद आया, क्या अच्छा लगा, किसी के कहने में मत आओ, मैंने बस बताया आपको। ये पॉइंट आप कंसीडर कर सकते हो, लेकिन इन्हीं पॉइंट के पीछे मत भागना, क्योंकि बाद में आप फिर ऐसा हो सकता है कि मुझे बोलो, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप अपना सोचो कि जहाँ आपको टीचर्स अच्छे लग रहे हैं, जो आप जहाँ से आप कनेक्ट कर पा रहे हो, उन्हीं टीचर के साथ जाओ, अच्छा रहेगा। उन्हीं टीचर से पढ़ोगे तो, वरना किसी के कहने में नहीं आना चाहिए, अपना कहना चाहिए। सो एट द एंड, क्योंकि सिलेक्शन मैटर्स। सो दिस वाज दीपांशु साइनिंग ऑफ। जय हिंद।